हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अपने टी ग्रुप के साथ अंबाला छावनी में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान विज बोले कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने मन की बात सभी से करते हैं। इस कार्यक्रम में वे हर मुद्दे पर काम करते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में उन्होंने आज लोगों को बताया है कितनी वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध को लड़ा है। वहीं नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में बात की गई। पर्यावरण रक्षा के लिए जो संख्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में जिक्र किया गया। वहीं ड्रोन निधि का जिक्र किया गया। इसके साथ ही सभी इम्पोर्टेंट विषय के बारे में आज बात की गई। जी ने काफी संदेश दिए, क्या कुछ कहेंगे और क्या संदेश है? ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, आप बताते हैं। वो दरअसल मोदी जी के ही मन की बात नहीं होती है, वो लोगों के मन की बात होती है। अब जैसे आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, करंट इशू था, और जिस वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जोर दिखाए उसकी सारे देश को बात बताई। उसी प्रकार से देश में जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो शेरों का संख्या बढ़ती जा रही है वो भी उन्होंने जिक्र किया, और जो ड्रोन दीदी है जिसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उनको लाभ मिला है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस प्रकार से सभी जो इम्पोर्टेंट विषय होते हैं, जैसे शहद कहीं बनाया जा रहा है तो उसका उन्होंने जिक्र किया। ये सब बातों के जिक्र करने का मतलब ये होता है कि देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी लोग इससे प्रेरित होकर ऐसे प्रयोग करें, ऐसे काम करें अपने अपने क्षेत्र में, ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित हो सके। यही उनका मकसद होता है। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर विपक्ष द्वारा मार्केट में नए खून की बात की जा रही है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का सीज फायर हो गया, उसी दिन से जुबानी गोलाबारी हो रही है, जिससे हमारी सेना और लोग आहत हैं। लोग परेशान हैं इस जुबानी गोलीबारी से। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री कर दिया था। ये पहली बार है जो लोगों को पता लगा है कि युद्ध में क्या हुआ है। ब्लड ग्रुप आया है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मेरी रगों में उन बहनों का सिंदूर दौड़ रहा है, उसको लेकर कह रहे हैं कि मार्केट में नया ब्लड ग्रुप आया। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का तो सीज फायर हो गया, लेकिन जिससे सीज फायर हुआ उसी दिन से जवानी गोलाबारी हो रही है, जिससे सब हर्ट हैं। हमारे और उसके बाद जो पहली बार किस युद्ध में क्या हुआ देश को सूचना दी गई, वो फौजी अधिकारियों ने दी, और जो लोग अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे देश की सेना पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब उनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और बेमतलब के अब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर खिलवाड़ किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था मामले में हिंदुस्तान अब चौथे नंबर पर आ गया है, जिसे लेकर खुशी से बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान चौथे नंबर पर आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, देश के नेताओं की और देश के लोगों की। अगली बार इससे भी बेहतर होगा। चौथे नंबर पर किसमें? अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर। अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, देश के नेताओं की, देश के लोगों की, देश के कारोबारियों की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जल्दी ही अगले कदम पर भी भारत जाएगा। पंजाब और आप का चौथा नेता भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो गया है, जिस पर चुटकी लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने बोला, ये नई बात नहीं है, ना ही खबर है। पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो बेल पर हैं। आम आदमी पार्टी का चौथा नेता जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुआ। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई खबर भी नहीं है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली में
भ्रष्टाचार के केसेस में अंदर हुए हैं। उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता के ऊपर भी आरोप है, वो भी जमानत पर चल रहे हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए अरेस्ट हुआ है भ्रष्टाचार के केस में।